बढ़ते आगे। सीएम योगी का आज महाराष्ट्र का चुनावी दौरा है। आज महाराष्ट्र आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नागपुर, भंडारा और वर्धा में चुनावी रैली करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे सीएम। कल राजस्थान में सीएम योगी ने की चुनावी रैलियां, तो आज प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और नागपुर, भंडारा, वर्धा में चुनावी रैली करेंगे सीएम योगी। महाराष्ट्र में आज उनकी हुंकार सुनाई देगी। बीते दिन राजस्थान में भी चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की पहले चरण की सीटों के लिए प्रचार का बिगुल बजाने के बाद बीजेपी के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पहली बार उत्तर प्रदेश के बाहर हुंकार भरने पहुंचे। राजस्थान के भरतपुर, दौसा और सीकर जिलों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। भरतपुर में मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोली के समर्थन में जनसभा की और अपने भाषण की शुरुआत भारत माता के नारे और वंदे मातरम के नारे के साथ की। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सीएम ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस नहीं चाहती कि देश की समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि कांग्रेस खुद अपने आप में समस्या है। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया इस आतंकवाद को बोझ मान रही है। और एक कांग्रेस थी अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी आतंकवादियों को। भरतपुर की रैली में मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से मोदी के नेतृत्व में भारत ने कैसे नई पहचान पाई है, इसका जिक्र किया। देश की सीमाएं किस तरह सुरक्षित हुई, इसका बखान किया। सीएम ने कहा पहले की सरकारें आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, लेकिन अब आतंकियों और अपराधियों का राम राम सत्य करने का काम हो रहा है। मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद के इस दंश को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। नहीं तो कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, घुटने टेकते थे। दौसा लोकसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा लग चुका है। इसी क्रम में भरतपुर के बाद सीएम योगी दौसा पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दौसा के लालसोट में एक चुनावी सभा की और अयोध्या की धरती को स्वर्ग बताया। राजस्थान की जनता से अयोध्या आकर दर्शन करने की अपील की। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? ये लोग करा पाते क्या? ये लोग तो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, यही तो कहते थे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने एफिडेविट दिया था, ये हुए ही नहीं। हमारा संबोधन राम के बगैर हमारा कोई काम नहीं, कृष्ण के बगैर कोई लीला नहीं। राजस्थान में जन्मी हुई भक्ति शिरोमणि मीराबाई ने पूरा जीवन कृष्ण के भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। दौसा के बाद मुख्यमंत्री योगी ने सीकर के संग्राम में हुंकार भरी। उन्होंने करीब दोपहर 3 बजे रींगस में बीजेपी से लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में सभा को संबोधित कर वोट की अपील की। बहनों और भाइयों, जब सबको परिणाम के बारे में पहले से पता है, अब हमारी प्रतिस्पर्धा किस चीज के लिए है कि पिछली बार स्वामी जी ने जितना मत पाया था और पिछली 2 बार जितना पाया था, क्या उन दोनों प्रकार की बढ़त को हम जोड़ करके तीसरी बार उनका सम्मान दे सकते हैं क्या? और हम सब लोगों में नई ऊर्जा। जिस तरह योगी आदित्यनाथ अब प्रदेश से बाहर भी रैलियों में गरज रहे हैं, वो बीजेपी की खास रणनीति का हिस्सा है। दरअसल पार्टी योगी के आक्रामक तेवर को प्रदेश के बाहर भी भुनाना चाहती है और तो और प्रदेश के बाहर भी रैलियों को लेकर योगी की डिमांड हाई है। यूपी के अलावा उनकी लोकप्रियता देश के दूसरे राज्यों में भी जबरदस्त देखने को मिल रही है। सीएम योगी के आक्रामक रुख का लोगों में काफी क्रेज है।
उनको सुनने और देखने के लिए भी भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद चुनावी अखाड़े में वो मोर्चा संभाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।